डॉक्टर प्रेम कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया है और हमारे साथ खुद प्रेम कुमार हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, क्या लक्ष्य आप लोगों ने तय किया है? चुनौतियां भी बहुत हैं, कम समय में ज़्यादा काम करना है। बिहार कृषि प्रधान राज्य हमारा है और आज की जो अर्थव्यवस्था हमारी है उसका रीढ़ कृषि हमारा है। और राज्य की बड़ी आबादी गांव में रहती है। कहते हैं भारत की आत्मा गांव बसती है। और किसानों के लिए जो अन्नदाता किसान हैं उनके लिए सरकार विभाग के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। मैं देख रहा हूँ। सबसे बड़ी योजना है कि धान प्राप्ति बड़े पैमाने पर राज्य के अंदर में खरीफ के मौसम में धान का उत्पादन होता है जाकर। और राज्य सरकार व्यवस्था है, व्यवस्था के तहत सरकार विभाग के द्वारा जो पैक्स हमारे हैं जाकर के राज्य के अंदर में जाकर के उन पैक्स के माध्यम से किसानों को धान क्रय किए जाते हैं। लक्ष्य निर्धारित होता है जाकर प्रति वर्ष का जाकर के। इस वर्ष का लक्ष्य की हम समीक्षा करेंगे विस्तार से जाकर के। तो कुल मिलाकर मैं देख रहा हूँ योजनाएं जो चल रही यहाँ पर है, एक है धान रति प्राप्ति की योजना जाकर के है। 23-24 का जो लक्ष्य मैं देख रहा हूँ 45 लाख मैट्रिक टन है अगर। और अभी तक कितना परसेंट प्रगति हम लोग का है? 54। और लास्ट ईयर कितना था? लास्ट ईयर 90 प्लस हो गया था सर, फाइनल अचीव। और डेट 15 तक करने का है ना, 15 फरवरी तक करने का है। और जैसे हमारे अधिकारी बता रहे हैं कि अभी तक 54% क्रय कर लिया गया है। समय है मतलब और तेज़ी लाई जाएगी जा करके। और हमारा प्रयास होगा आने वाले समय में, जो आने वाला वित्तीय वर्ष जो हमारा है 24-25 जाकर और 23-24 का जो शेष बच गया है उसकी समीक्षा हम करेंगे। हमारा प्रयास होगा जा करके कि जो सरकार ने जो लक्ष्य तय किया है जा करके लक्ष्य के हिसाब से उसकी धान की प्राप्ति हो जा करके। दूसरा मैं देख रहा हूँ कि किसानों के लिए मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना जा करके, यानी कि जो पैक्स हमारे हैं पैक्स के अंतर्गत जा करके एक योजना चलाई गई है। किसानों को कृषि कार्य के लिए कृषि यंत्र की आवश्यकता होती जा करके उसकी योजना चलाई गई है और काफ़ी सफल जा करके है। मैं देख रहा हूँ कि इसमें ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, अन्य आधुनिक कृषि यंत्रों को क्रय करने हेतु चयनित प्रति पैक्स ये राशि उपलब्ध कराने का काम किया गया है। और तीसरा है कि किसानों के लिए पैक्स को गोदाम और राइस मिल का निर्माण। क्या है कि हमारे पास जो बड़ा जो पैमाने पर धान की खेती होती है, काफ़ी संभावनाएं हैं और बड़ी संख्या में राइस मिल चल रहा है जाकर के। तो अनेक राइस मिल का निर्माण भी कराया गया है जाकर के। पैक्सों को कंप्यूटराइज करने का काम कराया गया है। उसी तरह से बिहार में बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत ओला, वृष्टि, बाढ़, सुखाड़ के मौसम में किसान भाइयों को सुविधा दी जाती है जाकर के है। तो मैं देख रहा हूँ कि विगत के मतलब वर्षों में अच्छा रहा मतलब है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि कुल मिलाकर राज्य सरकार खरीफ 18 मौसम बिहार 18 में लागू किया गया था। और इसमें है कि किसानों को प्रति हेक्टर 7.5 रुपये दिया जा रहा है। अधिकतम 2 हेक्टर के लिए 15 रुपये दिए हैं जा करके। इस योजना से किसान काफ़ी लाभान्वित हैं। और अक्सर देखा जाता है जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मौसम बदल रहा है, कम बारिश होना, बाढ़ का आ जाना जा करके, समय बारिश न होना, किसानों को नुकसान होता है। इसके लिए हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर बिहार में बिहार राज्य फसल सहायता योजना लागू की गई जा करके। उससे किसानों का भी फायदा हो रहा है। एक यहाँ पर बनाया गया है बिहार सब्जी प्रसंस्करण करें विपणन योजना जा करके। इसका उद्देश्य जा करके है कि सब्जी का विपणन करने ब्रांड तरकारी के माध्यम से समाज एक महीने पर बनाया गया है। और इसके बहुत फ़ायदा लोगों को हो रहा है करके। किसानों से क्रय किया जा रहा है, क्रय करके खरीद करके और अनेक जगहों पर विभिन्न जिलों में मतलब आम लोगों को सब्जी उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। पैक्सों में जन औषधि केंद्र की स्थापना भी किया गया है। जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो अभियान है जन औषधि, और मैं देख रहा हूँ कि 26,000 करोड़ का चालू वित्तीय वर्ष में आम लोगों को, वैसे दवा तो विभिन्न तरह की दवाएँ जा करके, लेकिन इस बात की मैं जानकारी मुझे मिली है जा करके भारत सरकार के द्वारा कि 26,000 करोड़ की राशि की बचत आम लोगों को हुआ है। मतलब कम मतलब उसका मतलब कॉस्ट कम जा करके। और उसकी स्थापना मतलब सभी पैक्सों में कुल कितना 18 कितना पैक्स है? 8,000
8,463 मतलब पैक्स यहाँ चल रहे हैं जाकर के। सभी जगहों पर सुविधा उपलब्ध कराई गई जाकर के। उसी तरह मैं देख रहा हूँ कि सहकारी बैंक जाकर के और पैक्सों के माध्यम से सहकारी बैंक हैं, किसानों को कृषि करने के लिए सुविधा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पहल पर सारे जो काम कराए जा रहे हैं वो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा पहले आज़ादी का पहली बार किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से प्रति वर्ष 6,000 की राशि मतलब 3 किस्तों में दी जा रही है जाकर के। वहीं बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना है जाकर के। तो कुल मिलाकर मैं देख रहा हूँ बहुत सारी योजनाएं चल रही जाकर के और हम चाहेंगे कि इन योजनाओं का हमारा विभाग जो है सहकारिता विभाग जो है बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है जाकर के। और आने वाले समय में और कैसे अच्छा हो मतलब। और चालू वित्तीय वर्ष का मात्र रह गया 2 महीना, फरवरी और मार्च। तो 2 महीने में हम चाहेंगे जो हमारा टारगेट है, जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए पूरी टीम, अधिकारियों की टीम, हमारे जो कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, हम सब मिल करके प्रयास करेंगे कि जो सरकार का जो लक्ष्य है, योजना है जाकर के कैसे धरातल पर लाया जाए, कहाँ कमी की समीक्षा की जाएगी जाकर के, और आने वाले समय में और बेहतर कैसे हम करें इसका प्रयास किया जाएगा। सर, आप लोगों के सामने एक और चुनौती है, 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है, कई सवाल उठ रहे हैं, कई परिस्थितियाँ आप देख रहे होंगे, क्या कहेंगे सर? हमारे पास बहुमत है, 128 का बहुमत हमारे साथ जाकर के है। हम तैयार हैं और कहीं कोई ऐसा इशू नहीं जाकर के है। ये बातें भ्रामक जो फैलाई जा रही जाकर के है, हम बहुमत में जाकर के हैं। 12 तारीख को हम विश्वास पर हासिल करेंगे। ये सरकार आगे 2025 तक चलेगी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनी है जाकर फिर दोबारा बहाल जो हुई जाकर के। और वास्तविकता तो वही ना है कि 2020 में जो जनता का जनादेश मिला था, भाजपा जदयू को सरकार चलाने का मिला था, बीच खंड काल में कई कारणों से हम अलग हो गए जाकर के। फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर उसका हम सबों ने स्वागत किया जाकर के है और बिहार में अच्छा संदेश गया है। नेशनल अलायंस जो हमारा है फिर से बहाल हो गया है। और दूसरी बात क्या है कि डबल इंजन की सरकार हो गई। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में हम काम कर रहे हैं, केंद्र में माननीय नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री की अगुवाई में काम किया जा रहा है। तो दोनों सरकार मिल करके हम राज्य के किसानों के लिए और अच्छा काम करेंगे। कांग्रेस के विधायकों को ले जाया गया है, आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी हमेशा हर वक्त खेल करती है, कुछ भी हो सकता है। हमारा बहुमत है, हम लोग खेल करने की जरूरत ही नहीं जा करके। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मैं पहली बार देख रहा हूँ जाकर के हमारे विधायक जहाँ भी मतलब हैं फ्री को घूम रहे हैं जाकर, कहीं कोई दिक्कत नहीं जाकर के। एनडीए के सारे विधायक जो हैं, हमको पार्टी में आस्था है, सरकार विश्वास जाकर के। तो वहाँ पर मैं देख रहा हूँ अखबारों के माध्यम से कि विधायक यहाँ ले जाए गए जाकर के हैं। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। या तो फिर कांग्रेस पार्टी को अपने विधायकों को विश्वास नहीं जाकर के, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं मैं मानता हूँ जाकर के। और हमारे तो बहुमत है, हम 12 तारीख को भारी मतों से बहुमत हासिल करेंगे जाकर के और यह सरकार आगे भी 2025 तक चलेगी। मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार थे और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2025 तक सरकार बेहतर तरीके से चलेगी और 12 तारीख को जो विश्वास मत हासिल करने की बात है तो सरकार विश्वास मत हासिल करेगी और बेहतर तरीके से विभाग और सरकार दोनों काम करेंगे। कैमरा पर्सन श्याम के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज़, पटना।